आदमी के मन में क्या क्या रखा हुआ है, उसके कितने कोने अतरे हैं, यह तब पता चलता है जब उसके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है जब उसको लगता है कि मन के भीतर उतरा जा सकता है। तब वह केवल मन के भीतर उतरता ही नहीं है, बल्कि मन के भीतर से बहुत सारी चीज़ों को सामने ले आता है। पूरे संसार को देखने का जो अनुभव उसको मिलता है, संस्कार जो उसको मिलते हैं बचपन से, जो संस्कृति मिलती है, जो गाने का, रोने का, हँसने का जो तरीका सलीका उसको मिलता है, सब कुछ उसके मन के भंडार में बंद रहता है। और जब उसको अभिव्यक्ति का माध्यम मिलता है तो वह उसको खुलेरता है और सामने ले आता है। अनेक लोग ऐसे इसमें सफल हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी नई चीज़ें जो विलुप्त हो गई हैं जन सामान्य के बीच से, उनको भी वे ले आते हैं। खास तौर से अभी जो लोक संगीत की परंपरा है, भारत के मिट्टी में रची बसी है, अलग अलग भाषाओं, अलग अलग क्षेत्रों में, उसमें बहुत तरह के दुख दर्द, सुख, राग विराग जो बचे हुए हैं, जो रचे गए हैं उसमें, और जो बचे हुए हैं किसी न किसी रूप में, उसको लेकर आने वाली महिलाओं का एक बड़ा हुजूम यूट्यूब पर सक्रिय हो गया है। और उनकी आत्माभिव्यक्तियों ने उनकी आवाज़ के जादू के साथ एक अलग मुकाम बनाया है। बहुत सारी महिलाएं वायरल हुई हैं, बहुत सारी महिलाओं को बहुत देखा गया है। और ये देखना इसलिए भी है कि तमाम सारे लोग जो दूर दराज बसे हुए हैं, उनको लगता है कि इसी आवाज़ के माध्यम से और इन्हीं शब्दों के माध्यम से वे अपनी धरती से जुड़ रहे हैं। ऐसी ही एक लोक गायिका सुजानगंज, जौनपुर के सुजानगंज इलाके की रहने वाली इंदु सिंह हमारे साथ हैं। इंदु सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी भैया। आपका गांव कौन सा है? हमारा गांव करौरा लगाता है। अच्छा, वहाँ मायका है कि ससुराल है? नहीं, हमारा ससुराल है। अच्छा, मायका कहाँ है? जन्म कहाँ हुआ? मायका रामपुर के पास बासुपुर है, वहाँ हमारा मायका है। तो कब जन्म हुआ आपका वहाँ पर? जन्म पहले के तो लोग ये बता नहीं पाते थे। हाँ कम 45 है हमारा। जी। तो उसके बाद आपका परिवार कैसा था? आप कितने भाई बहन थे? आप लोग किस तरह का बचपन आपका बीता? हमारे 2 भाई थे और हम 5 बहनें थे। अच्छा। और हमारे पिताजी का सरकारी नौकरी था। बहुत खुशहाल परिवार चल रहा था जी। बीच में थोड़ा सा ऐसा क्या हो गया कि हमारे पिताजी का तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी। कम से कम 4 साल वो पड़े थे और घर बैठे पगार उनको वेतन आता था। इसके बाद हमारे पिताजी का देहांत हो गया। तो हमारे एक बहन का शादी हुआ था, 2 भाई का हुआ था, और एक बहन का हुआ था शादी पर गौना नहीं गया था। अच्छा। तो उनके 1 साल डेट के बाद हमारी बहन का गौना गया। तो उसके 1 साल बाद हमारा शादी हुआ। अच्छा, आप दूसरे नंबर की बहन? अब हाँ। अच्छा। आपसे छोटी 3 बहनें? हमसे छोटी 3 नहीं, 2 बहन, हम तीसरे नंबर पे थे। अच्छा जी। तो माने बचपन खुशहाल था, लेकिन पिताजी के न रहने के बाद फिर आपकी परिवार की जिम्मेदारी आपकी माँ और आपके बाकी भाई के ऊपर आया। जी जी। तो आपकी पढ़ाई लिखाई फिर प्रभावित हुई उससे? कितना पढ़ाई लिखाई हुआ हमारा जी। और पहले के ज़माना जो पास के स्कूल था उसी में हुआ पढ़ाई लिखाई। जब दूर स्कूल जो रहता था तो पहले के ज़माने में लोग जाने नहीं देते थे बेटियों को कि उतना दूर हम नहीं भेजेंगे, इसलिए उसी पे हमारा पढ़ाई रुक गई। और ससुराल में जब आप आई तो ससुराल का माहौल कैसा था? हमारे ससुराल का माहौल बहुत बेहतर, बहुत अच्छा था जी। आपके पतिदेव क्या करते? हमारे पतिदेव राइस मिल है चावल का जी, बड़ा प्लांट है, तो उसी में है। अच्छा। तो ये जो गाने वाने का शौक है वो क्या बचपन से आपको था या बाद में? हाँ, बचपन से, जैसे कि कहीं शादी ब्याह है तो रात में महिलाएं गाने गाने जाती थी उनके घर पे। तो हम भी साथ में जाते थे, अपनी मम्मा के साथ में जाते थे, हम भी जाते थे, चाची के साथ में जाते थे। तो सब लोग गाते थे तो हम सुनते थे, नहीं तो हम नहीं गा पाते थे तो हम टेरियां जो बोलते हैं ना, तो उसमें टेरियां भरते थे। अच्छा, ये किसके साथ?
जब जो महिलाएं गाना गाती थी उन सब के साथ। अच्छा, तो कब आपको लगा कि आप अकेले गा सकती हैं? जब हम यहाँ आए, ससुराल आए, तो जैसे कहीं भी कार्यक्रम कुछ पड़ता था तो जो हमको आता था तो हम गा देती थी। दो अच्छा। चार जो आता था, कहना नहीं पड़ता था, हम गा देती थी। अच्छा, इस तरीके से आपकी शुरुआत हुई। शुरुआत हुई। तो यूट्यूब पर कब आपका वो मन यूट्यूब हुआ कि इस यूट्यूब पे चला पर जाए? हमारा 2 साल से हमारे बड़े बेटे ने बोले कि मम्मी यूट्यूब पे अगर काम करोगी, अगर करना है तो मैं चैनल बना के आपको दे देता हूँ। अच्छा, आप चैनल बनाइए, मैं बना के दे रहा हूँ। आप कुछ भी वीडियो बनाओ, कुछ भी किसी भी चीज़ का वीडियो बना के आप डालो उसकी, कभी न कभी तो सुनेंगे भगवान। अच्छा, तो क्या परिणाम रहा उसका? परिणाम हमारा पहले तो बहुत कम था, लेकिन जब से मंजू मोहिनी से हमारा मुलाकात हुआ, तब से हमारा चैनल ग्रोथ करने लगा। अच्छा, तो अभी क्या स्थिति है? अभी का स्थिति ठीक है, हमारा 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, पर वॉच टाइम हमारा कम है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आम तौर पर महिलाएं घर गृहस्थी में खप जाती हैं। आपकी भी घर गृहस्थी है, भले ही संपन्न परिवार है, लेकिन महिलाओं की भूमिका बिल्कुल डिफरेंट होती है। हर घर की ये एक ही कहानी है, थोड़ा इधर-उधर होती है। जब आपने यह शौक अपना लोगों को बताया, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? प्रतिक्रिया तो इस बारे में किसी का सही नहीं होता था। जी। सबको लगता था कि अब ये कर रही हूँ, कर रही हैं, सबको यही लगता था। अभी भी कुछ न कुछ इंसान कोई के शब्द ऐसा बोल चुके हैं कि तकलीफ होता है, मगर हम सोचते हैं कि अगर हम उनके बातों पर ध्यान देंगे तो हम ये काम नहीं कर नहीं कर पाएंगे। पाएँगे, इसलिए आपने उनको सुनना और उस बोल को सहना सीख लिया आपने। सीख लिए हम। अच्छा, आप जो गाती हैं उसमें क्या ख़ास है आपके हिसाब से? मतलब कुछ भी बन्ना-बन्नी हो या ललनवा हो हुँ, या मतलब उठान हो। हुँ। इस तरह के गाने आप जो अपनी माने अपने बचपन में जो आपने सुना उसको रिकॉल कर रही हैं आप, हैं? फिर से आप उसको याद कर रही हैं। अभी बहुत सारी महिलाएँ हैं, मैं देखता हूँ कांड गा देती हैं, कोई घटना होती है हाँ, उस पर, तो घटना आप होती। क्या उस तरह की कुछ चीज़ों पर फ़ोकस करती हैं? हाँ, करती तो हूँ। जैसे? जैसे कि अभी जो अपनी दामाद को लेके भाग गई है। अच्छा। अच्छा, ये मुझे बताइए, वो लड़के की शादी तो हुई नहीं थी, नहीं, नहीं, तो रिश्ता तो सास-दामाद का बना नहीं नहीं बना। और वो महिला जो चली गई, मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि ये कहाँ गिरावट थी कि उसके मन में अपने परिवार को छोड़कर एक नए लड़के के साथ संसार बनाने का ख़्याल आया होगा? क्या वजह रही होगी उसमें? आपको कभी एक स्त्री के नाते आपको क्या लगता है कि वो ठीक है, जजमेंट मत दीजिए, लेकिन उसकी भावना को समझिए, तो आपको क्या लगता है? भावना तो उसका इतना गलत था, पहले तो अपनी बेटी का घर बसाना था, हुँ, जिसको आपने जन्म दिया। हुँ, आप उसकी माता हो, तो आपका पूरा मतलब फर्ज बनता है कि हम अपनी बेटी का किसी भी तरह शादी करके उनका घर बसाएं। हुँ, तो उनका घर बसाने के बजाय आप ही खुद निकलिए उसके साथ। हुँ, बच्चे का ख्याल नहीं आया, पति का ख्याल नहीं आया, हुँ। ये सब गलत है। तो क्या उस गलती को लेकर स्त्री की लानत मलामत करने वाले गाने आप लोग गा रही हैं, या माने स्त्रियों के भीतर जो घुटन है उसको लेकर समाज को की आलोचना कर रही हैं? घुटन तो ये है कि स्त्रियां गलती पे गलती किए जा रही हैं। हुँ, तो एक स्त्रियां कर रही, फिर दूसरी कर रही, फिर तीसरी कर रही, ऐसे ऐसे किए जा रही हैं। हुँ, तो जो वो उसमें सही स्त्रियां हैं वो उसमें पीसी जाती हैं। हुँ, उनको अपने तरफ से शर्मिंदगी महसूस होता है। हुँ। ये जैसे कि एक हुँ, मुस्कान का हो गया कांड। जी, जी, जी। उसने माने मारा, हाँ, काटा, काटा मारा। ड्रम में बंद किया, सीमेंट भरा हम्म। और फेंक दिया। हाँ, और ये अब तो अच्छा, एक और चीज़, आप ही के ज़िले में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो बहुत वायरल होते हैं, जो बहुत जिनकी रील देखी जाती है। उन लोगों ने ये नीले ड्रम पर बहुत सारे बनाए हैं। कार्यक्रम बनाए, हाँ, लेकिन क्या एक बताइए मुझे, जैसे आप तो सामाजिक व्यक्ति भी हैं, आपका परिवार है और घर चलाने के लिए आप भी सोचती होंगी कि महँगाई है कि नहीं है, तमाम सारी दिक्कतें पहले
महिला एक साड़ी के लिए तरसती थी, ऐसे बहुत सारे गाने हमारे लोक में थे। अब पता नहीं कैसे हैं, नहीं पता। लेकिन क्या आपको लगता है कि कभी इन महिलाओं को महंगाई के लिए गाना चाहिए, महंगाई के विरुद्ध गाना चाहिए, ऐसा लगता है आपको? महंगाई के विरुद्ध तो गाना तो बहुत ही गाया गया था, अच्छा, मगर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार को देखिए फर्क नहीं पड़ता। सरकार ने जनता की इतनी ताकत वसूल ली है कि उसको फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जनता को फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि जनता जब भी चाहेगी सरकार को बदलेगी। ये आप समझ लीजिए, ये लोकतंत्र में एक तरीका है। इसी तरीके से जैसे और भी जैसे महिलाओं का उत्पीड़न जो हो रहा है, घरेलू हिंसा, जो अब आप अपनी अगर ज़िंदगी को देखिए तो एक त्रासदी यह है कि लड़की होने के नाते आपको बहुत दूर कॉलेज इसलिए नहीं जाने दिया गया कि छेड़छाड़ का डर हमेशा माता-पिता को रहता है, उल्टा-सीधा कुछ होने का डर रहता है, इसलिए उस बच्चियों को नहीं पढ़ाते। बच्चे जाते हैं, पूरी पेरेंटिंग में लड़के ही केंद्र में रहते हैं, लड़कियाँ केवल बचाए जाने की स्थिति में रहती हैं। हाँ, हैं? तो आपको लगता है कि क्या इस पर भी जाना चाहिए कुछ? गाना तो चाहिए क्योंकि लड़कियां आज के समय में लड़कियां ही आगे जा रही हैं, जी। लड़के पीछे हो जा रहे हैं। जैसे मुझे ये जानना बहुत अच्छा लगेगा कि आप जो अपने समय को जैसे देख पा रही हैं, जैसे एक कांड हुआ, 2 कांड हुए, 4 कांड हुए, उन पे आप गाना बना देंगी, गा लेंगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ कांड से परे हैं, जिसमें कांड तो नहीं हो रहा है लेकिन घुटन और आग लगी हुई है मन के भीतर। महिलाओं को कुचला जा रहा है, उनके तमाम सारे जो इच्छाओं को कुचला जा रहा है, हाँ, तमाम कुचला सारी जा रहा है, चीज़ें। उनके इच्छाओं को तो कुचला जा रहा इनको कैसे आप अपने वो गाने में लाएंगे? कैसे, क्या आपको लगता है कि क्या नए कवियों की ज़रूरत है आपको, या खुद आप बनाएँगी, या आप अपनी लय बनाएँगी, उसपे कोई न कोई शब्द बिठाएँगी? कैसे कुछ लगता है? लगता है नए कवियों की ज़रूरत है क्योंकि इस बारे में भी मतलब कुछ न कुछ होना चाहिए क्योंकि जिसके पास है वो तो अपना इच्छाएँ पूरी कर ले रही हैं, लेकिन जिसके पास नहीं है, उनकी इच्छाएँ दबी ही हैं। जी। एक आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि ये चमकता हुआ क्षेत्र है जिसमें बहुत सारे लोग जो वायरल हो जाते हैं, वो स्टार हो जाते हैं, और स्टार भी धीरे से एक समय ऐसा आता अप्रासंगिक हो जाते हैं, पर्दे के पीछे चले जाते हैं। संघर्ष बहुत है इसमें भी। आपको क्या लगता है कि क्या योजनाएं हैं आपकी जिनके ज़रिए से आप जनता के मन में अपनी जगह बनाएँगी, और क्या भविष्य लगता है आपको? अब तो हमारी भविष्य जनता के हाथ में है और हम तो पूरी कोशिश करेंगे उनको मतलब कि हमारा ब्लॉग, वीडियो, गाना जो भी है उन तक पहुँचे और अच्छा लगे उनको। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। अभी आपने सुजानगंज इलाके की निवासी इंदु सिंह को सुना, जो इस समय यूट्यूब पर स्वतंत्र रूप से भी गा रही हैं और दूसरे कलाकारों के साथ भी गा रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही मैंने इंदु सिंह जनप्रिय होंगी, लोकप्रिय होंगी, और एक समय उनका आएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जनता कर अपने चैनल पे जितना हो सके उतना हमें दुलार प्यार आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। शुक्रिया। आप कुछ गा के सुनाएं।